900 किलोमीटर, शाहीन 2 1000 किलोमीटर और शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल 2800 किलोमीटर फासले तक रडार से ओझल होने की खासियत के साथ बर्क रफ्तारी से जदीद और खतरनाक तरीन एटमी वॉरहेड के साथ दुरुस्त निशाने से अपने हेलो गाइस, मैं नौमान और हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर वर्ल्ड मोस्ट एडवांस्ड पाकिस्तानी मिसाइल्स, न्यू BVR टेक्नोलॉजी मिसाइल ऑफ पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान मिसाइल्स के बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। जिससे जिगरे डाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। पाकिस्तानी दिफाई रवैये, इरादे और अमल ने पूरी दुनिया में अपनी पेशा वाराना और तख्लीकी महारत की धाक बिठा रखी है। पाकिस्तान की जदीद तरीन मौसर और आलमी शोहरत याफ्ता मिसाइल टेक्नोलॉजी ने वो मकाम हासिल कर लिया है जिसे पा लेने की तमन्ना आज भी बड़े बड़े और नामवर मुमालिक के लिए महज एक ख्वाब और ख्याल है। ये सिर्फ दावा नहीं बल्कि एक आलमगीर सच्चाई है कि दुनिया के कई अहम और तरक्की याफ्ता मुमालिक अपने मुल्क की दफा के लिए पाकिस्तानी मिसाइल को नागुज़ीर समझते और खरीदने में खासी दिलचस्पी रखते हैं, जिसके बायस पाकिस्तान के दरीना दुश्मन मुल्क भारत पर मुसलसल सुकूत तारी है। आज हम इस खुसूसी मालूमाती रिपोर्ट के जरिए पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले जदीद मुख्तलिफ नौ चंद बैलिस्टिक मिसाइल्स का मुख्तसर जायजा पेश करते हैं और इन वजूहात और खुसूसियात पर नजर डालते हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान की शोहरा आफाक मिसाइल टेक्नोलॉजी को बैनुल-अक़वामी सतह पर न सिर्फ तस्लीम किया जाता है बल्कि उसके खौफ से दुश्मन के नापाक अज़ाइम, खसो खाशाक, पित्ते पानी और दिल दहल जाते हैं। पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर बर्री, बाहरी और फजाई निज़ाम दिफा में पाकिस्तानी तहकीक और जोहद मुसलसल से तैयार किए गए जदीद तरीन मुख्तलिफ नौ बैलिस्टिक मिसाइल्स रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। मिसाइल दर हकीकत रॉकेट नुमा असलहा है जिसके इंजन ठोस और माया गैस से चलते हैं। तबियाती उसूलों के मुताबिक मिसाइल का शुमार कज़ीका यानी प्रोजेक्टाइल में किया जाता है। इब्तदा में चलते वक्त मिसाइल उमूदी सफर करता है और अपनी मुतय्यन बुलंदी पर पहुंचकर अपना रुख निशान जद मकाम की तरफ मोड़ देता है और चंद ही सेकंड में अपने हदफ पर कहर बनकर नाजिल होता है और बहुत बड़ी तबाही का बायस बनता है। आज पाकिस्तान के पास 60 किलोमीटर से लेकर 2800 किलोमीटर तक मार करने वाले कई तरह के बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। इन मिसाइल की जिद्दत और सलाहियत की बिना पर पाकिस्तान को अपने दरीना दुश्मन भारत पर वाज़े जंगी और दिफाई बर्तरी हासिल है। पाकिस्तान का नस्र मिसाइल सोल्ड फ्यूल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 1200 किलोग्राम वजनी जबकि 70 किलोमीटर फासले तक 400 किलोग्राम वॉरहेड यानी रवायती और एटम बम हदफ तक ले जा सकता है। 400 किलो जमीन से जमीन तक मार करने वाला नस्र मिसाइल आगे बढ़ती दुश्मन फौज, पुलों और डिवीजन को तबाह करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। भारत का पाकिस्तान पर अचानक और खौफनाक हमले की हिकमत अमली जो भारत को कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन कहलाती है, जिसे भारत ने कसीर सरमाए से तैयार किया और घमंड करता था, नसर मिसाइल के बनने से ये डॉक्ट्राइन खाक में मिल गई। जमीन से जमीन पर मार करने वाले पाकिस्तानी अब्दाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की दो इकसाम हैं। अब्दाली मिसाइल की एक किस्म 250 किलोग्राम वॉरहेड के साथ 180 किलोमीटर फासले तक अपने हदफ को निशाना बनाती है, जबकि दूसरी किस्म का अब्दाली मिसाइल 450 किलोग्राम जौहरी और रवायती वॉरहेड के साथ 200 किलोमीटर फासले रेंज भी ज्यादा, वजन भी ज्यादा, दुरुस्त निशाने के साथ तबाह करने की खास सलाहियत रखता है। सुपरसोनिक शॉर्ट रेंज यानी जमीन से जमीन तक मार करने वाला गजनवी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान का एक ऐसा मिसाइल जो 300 किलोमीटर रेंज के साथ 700 किलोग्राम रवायती और एटमी दोनों तरह के वारहेड अपने मुकर्रा हदफ तक ले जाने की सलाहियत रखता है। इसी तरह पाकिस्तानी शाहीन 1 मिसाइल 900 किलोमीटर, शाहीन 2
1000 किलोमीटर और शाहीन 3 बैलिस्टिक ये है मिसाइल भाई सबसे लंबी 2800 किलोमीटर फासले तक रडार से ओझल होने की खासियत के साथ बर्क रफ्तारी से जदीद और खतरनाक तरीन एटमी वॉरहेड के साथ दुरुस्त निशाने से अपने हदफ को नेस्तो नाबूद करता है। पाकिस्तान के तैयार करदा ग्राउंड लॉन्च एंटी शिप एंड अटैक क्रूज मिसाइल बाबर 1 और बाबर 2 बिल तरतीब 450 से 900 किलोमीटर फासले तक जदीद खुसूसियात की बदौलत खतरनाक तौर पर हमलावर होते हैं। बिलखसूस बाबर 2 जो अमरीकी टॉम हाक क्रूज मिसाइल से हैरान कुन मुशाबहत रखता है, जिसकी तैयारी और तजुर्बे के बाद अमेरिकन और रूसी इंटेलिजेंस इदारे भी वर्ताए हैरत में मुब्तला होकर दादो तहसीन दिए बगैर ना रह सके। इसी तरह बाबर 3 सबमरीन लॉन्च एंटी शिप एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का हमला इंतहाई खौफनाक नताइज बरामद करता है। 2016 में भारत ने इसराइल की मदद और अरबों डॉलर की लागत से अश्विन नामी मिसाइल शिकन निजाम का तजुर्बा किया, जिसका मकसद भारतीय तंसीबात और मकामात के गिर्द आयरन डोम यानी आहनी गुंबद बनाना था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने मुल्क की सलामती और दिफाई तकाजों के पेश नज़र कसीरुल अहदाफ अबाबील मिसाइल निज़ाम की सूरत में दिया। अबाबील मिसाइल निज़ाम दरअसल एक वक्त में न सिर्फ 3 से 8 एटम बम ले जा सकता है, बल्कि रडार में नजर ना आने और मुख्तलिफ मकामात को आज़ादाना तौर पर फना करने की मोजिज़ाना खुसूसियात रखता है। इन सलाहियतों और खुसूसियात को मिसाइल साजी की इस्तिलाह में MIRV यानी मिसाइल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल और इंटेलिजेंट री एंट्री व्हीकल IRV कहा जाता है। ये सलाहियत अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस के पास है और पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी का हामिल दुनिया का छठा मुल्क है। पाकिस्तान के अबाबील मिसाइल ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया। पोर्टल इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग का कहना है कि पाकिस्तान के मिसाइल रेंज के एतबार से इंडिया पर बरतरी रखते हैं। इसी तरह इंडियन दिफाई उमूर के माहिर राहुल भोंसले ने BBC को इंटरव्यू देते हुए एतराफ किया है कि इंडिया के पास दिफा से मुताल्लिक टेक्नोलॉजी की कमी है। टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने देखा है टेक्नोलॉजी में तरक्की के बहुत से दावे किए जाते हैं, मगर जमीनी हकायक मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान के इन जदीद और खतरनाक मिसाइल की तख्लीक पाकिस्तानी तहकीकी इदारे नेस्कॉम की पुरखुलूस मेहनत का नतीजा है, जिसे देखकर दिल बेसाख्ता पुकार उठता है, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शाऊर, जां फिजा मेरा तखय्युल है तो शीरीं है सुखन। गेट्स पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह लीडिंग कंग्लोमरेट है। हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 फैक्ट्रीज हमारे अंडर हैं, डायरेक्टली अंडर द जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स, अंडर द मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से उनकी जितनी प्रोडक्ट्स हैं हम वी आर द वन विंडो एक्सपोर्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और हमारे पोर्टफोलियो में देयर अबाउट 150 प्रोडक्ट्स एयर, लैंड, सी, सारी कैटेगरीज में, सिक्योरिटी में, और वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं सिंस द ईयर 2007। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सो पाकिस्तानी फोर्सेस को तो आप दे रहे हैं, साथ साथ ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वेरी नाइस। पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, ज़मीन मुबादा कमा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, विल बी प्लीज्ड टू नो कि 16 मुल्कों को हम एक्सपोर्ट कर चुके हैं, माशाल्लाह। 30 आर ऑन द लिस्ट, और बड़ी डाइवर्सिटी है। हमारा जो बिजनेस टच पॉइंट का जो मैप है, वी हैव मेड सेल्स एज फार एज पेरू इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान, फार ईस्ट, इंडोनेशिया। सो अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव फ्लैग्ड पाकिस्तान का जो है वो झंडा है, जस्ट टू मेक अ सेल एंड एस्टैब्लिश आवर ओन मार्क इन दैट कंट्री। अच्छा, यहाँ पर बहुत सी, एक तो मिसाइल्स हमें नज़र आ रहे हैं, शार्पर 2 नज़र आ रहा है, कुछ और चीज़ें भी विजन से रिलेटेड, तो कितने डायमेंशन के प्रोडक्ट्स आप लोग जो है वो बना रहे हैं सर? इसमें हर जैसे मैं बता रहा था आपको कि 110 प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी है। एंटी टैंक वेपन से लेकर आपको रात को देखने वाली ऑप्टिकल साइट्स भी मिल जाएंगी यहाँ पे, मेटालिक माइन डिटेक्टर्स मिल जाएंगे, ड्रोन मिल जाएगा जो वेपन फायर करता है, क्रूज मिसाइल भी इधर है, बॉम्ब्स हैं। सो बहुत सारी आई मीन लेवल की आप कह लें कि फ्रॉम अ सोल्जर्स assault rifle to pilots, drone, there are a lot of things that are available on the stand. वाओ, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और व्यूअर्स को भी अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। बहुत से इस तरह के स्टॉल्स हैं जो आपको दिखाने, आइए। एग्जीबिशन मॉडल्स हैं सारे जो ये बना रहे हैं। टर्किश एरोस्पेस का एक बहुत खूबसूरत सा बड़ा सा स्टॉल है, और जब एरोस्पेस की बात आती है तो आप देखिए कि ये गनशिप हेलीकॉप्टर आते हैं,
और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के जो इनके हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन्स और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो इनकी दिखाई देती हैं। गाइस तो ये था पाकिस्तान की मिसाइल सिस्टम सारा कुछ, और कौन कौन सी शॉर्ट रेंज से लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स, और कुछ कुछ मिसाइल्स के नाम भी हमें पता चले इसके अंदर। मतलब शाहीन और शाहीन 3 जो है सबसे लेटेस्ट और सबसे हाईएस्ट रेंज की है वो, है ना, 2800 किलोमीटर की। तो पाकिस्तान सेल्फ मेड भी बन रहा है इस फील्ड में आई थिंक। तो इन्होंने दिखाया, ये एग्जीबिशन में गए थे तो कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं इसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग में डिपार्टमेंट से थे वो। तो ये पार्ट्स को बना रहे हैं, बनाने में मदद कर रहे हैं। तो इनकी कंपनी काम कर रही है इसके ऊपर, और बहुत सारे मॉडल्स भी रखे हुए थे जो आर्मी यूज़ करती है उनकी। तो इंडिया का इन्होंने जिक्र करा था बीच में कि भाई इंडिया ने ये मिसाइल टेस्ट की थी, तो उसके उसमें मतलब कंपटीशन में उन्होंने वो मिसाइल बनाई थी। तो भाई इंडिया से सबसे पहले कंपटीशन रहता है पाकिस्तान का, और इंडिया का कोई भी जेट हो या कुछ भी हो, उसके कंपटीशन में लाने की एक दूसरे की कंपटीशन चलते ही रहता है। मतलब पाकिस्तान ने कुछ बनाया तो इंडिया कंपटीशन में लाने की कोशिश करता है कि भाई अगर कभी जंग हो गई तो टक्कर की कोई चीज़ होनी तो चाहिए उसके लिए। यही है, इंडिया पाकिस्तान का तो चलेगा। हाँ वाली भाई न्यूक्लियर ले जाने वाली मिसाइल थी इसके अंदर, और 700-800 किलो तक वजन ले जाने वाली। मतलब वो जो तबाही होगी, आप सोचो 700-800 किलो के बारूद से कहीं गिरेगा वो अगर मिसाइल लेकर, तो भाई क्या तबाही होगी उसकी, बहुत दूर तक जमीन ही हिला देगा भाई पूरे इलाके की कुछ। और यार रेंज भी तो कितनी थी भाई, कम से सबसे ज्यादा 2800। हाँ, और अभी पिछले साल तो ये भी वो खबर उड़ी थी भाई कि पाकिस्तान ने एक मिसाइल बना रहा है या फिर बना चुका है, बहुत मतलब अमेरिका तक 13-14 हज़ार किलोमीटर तक हाँ रेंज की मिसाइल बना रहा है। और वो शायद बना भी ली है, पाकिस्तानी कहते हैं बना ली है, बताएंगे नहीं क्योंकि उस पर रोक लग जाएगी फिर सारी कंट्रियों की तरफ। सीक्रेट रखने के लिए अमेरिका ने रोक भी लगा दी थी उस पर कि नहीं बना सकते। नहीं, हमें ये पाकिस्तान के लिए यार ये बहुत बड़ी चीज है जो खुद अपने कंट्री में ही सेल्फ मेड। हाँ, सेल्फ मेड हो रहा है। इंफॉर्मेटिव था। कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।